हेलो एवरीवन, आपका आदर्श मैथ क्लासेस में स्वागत है। हम आव्यूह के बारे में आज कल पढ़ा था। आव्यूह वाला चैप्टर खत्म हो चुका है और उसको मैंने एक एक सवाल लगाए थे और सभी कहा था कि आप लोग लगाना वो सवाल, तो आप लोगों ने भी लगाए होंगे। आव्यूह के तर्ज में ही, आव्यूह के जैसा ही अब दूसरा आता है सारणिक। सारणिक को अपन सारणिक को PS लाप्लास ने बनाया था। जो आव्यूह था उसी का ही रूप है। जो कोई प्रत्येक वर्ग आव्यूह, जो वर्ग आव्यूह होगा, प्रत्येक वर्ग आव्यूह सारणिक होता है। प्रत्येक जैसे वर्ग आव्यूह होगा तो सारणिक का कार्य करेगा। सारणिक में जितनी पंक्ति होती है उतनी हमारे स्तंभ होते हैं, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है तो वह अवयव क्या हो जाता है, सारणिक हो जाता है। ठीक, सारणिक जैसे कोई रैखिक समीकरण हल करते हैं तो वो सारणिक विधि ही कहलाती है। ठीक, तो इस प्रकार किसी सारणिक को हल करना अवयव विधि द्वारा या किसी भी विधि द्वारा, तो वह हमारा सारणिक के द्वारा ही हल होते हैं। आपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं, 3 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं, ये सब सारणिक विधियों से अपन धीरे धीरे हल कर लेते हैं। तो उन्हीं के द्वारा हल करना लाप्लास ने अपन को सिखाया है। अब जैसे सारणिक को हल कैसे करते हैं, जैसे हमारा ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4। अब क्या करते हैं सारणिक में, इसका गुणा इससे करते हैं अपन, 2 से -4 का, 2 गुणे -4, और इसमें बीच में माइनस होता है, -5 गुणे क्या कर लेंगे 4। फिर 2 का 2 से होगा तो कितना होगा, -8, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 में से 8 गई तो कितना बचा, 20 में 8 गई तो कितना बचा, 12 में 8 गई तो 10 में से ये गई 12 बचा, क्या बचा 12, 20 में से 8 गई तो बचा 12। तो इस प्रकार जो हल किया जाता है वह हमारा क्या कहलाता है, सारणिक। तिरछा इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, और बीच में कौन सा चिन्ह रहता है, माइनस, क्योंकि अपन ने इसमें बज्र गुणनखंड विधि पढ़ी थी। बज्र गुणनखंड विधि क्या रहती थी, ax1 + by1 + c1, ax2 + b2y + c2। तो अपन बज्र गुणनखंड विधि में क्या करते थे, जैसे x का कोफिशिएंट, x का वैल्यू निकालना है, x का गुणांक, तो क्या कर लेते थे, x के गुणांक में x अपॉन, इसको x वाले को दबा लेते थे, इसका इससे करते थे, b1 c2 और यहाँ b2 c1। तो इसी प्रकार y का करते थे। तो ये जो गुणा कहलाता है, ये अपन लाप्लास ने बज्र गुणनखंड विधि से हल करना ही अपन को बताया है। ठीक, अब इसी प्रकार इसको करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा इंटू cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा, तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हुआ प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया 1। तो इस प्रकार यदि हल किया जाए तो ये हमारा सारणिक को हल करना का मान होता है। ठीक, इस प्रकार यदि कोई भी हल करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सारणिक कहलाएगा। अगला अब देखो, ये एक आव्यूह रूप में है। मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह सारणिक होता है। तो इसको पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसके हल में 2a = 4a लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। a बराबर क्या है, 1 2 4 2, तो दोनों पक्ष में क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर हम क्या कर देंगे, दोनों पक्ष में 2 का गुणा करने पर, तो 2 का इधर गुणा करेंगे 2a, इधर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 4 2 2। अब इसको सारणिक बना लेंगे, 2a बराबर, पहले अंदर गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 8 4। अब इसको सारणिक बना लेंगे, 2a बराबर क्या हो जाएगा, इधर 2 4 8 4, तो ये कितना हुआ, वैसे ही गुणा कर लेंगे, वज्र गुण इसका इससे हुआ तो 2 गुणे 4, 8 गुणे 4, ये कितना हुआ
2a बराबर 4 चौक 8, 4 दो चौको 8, 8 चौको 32। तो क्या हुआ, 32 में से 8 गए, कितना हुआ 32 में से 8 गए, 12 में 8 गई, 12 में 8 गई तो 4, और ये कितना हुआ 24। ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 लेंगे, दूसरा वाला हल करेंगे। तो क्या करेंगे, दूसरे वाले में इधर पहले हम सारणिक में a बराबर 1/1 का सारणिक बना लेंगे, 1 2 4 2। अब इसको क्या करेंगे, सारणिक 2 का 4 का 2 से कितना आएगा 1, ये हुआ 2, ये हुआ 8। तो सारणिक कितना आया माइनस का 6। दोनों पक्षों में 4 का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा करने पर क्या आएगा 4a बराबर माइनस 6 गुणे 4। तो 4a बराबर कितना हुआ माइनस का 24। ये समीकरण हमारा क्या हो गया 2। अब समीकरण 1 व 2 की से स्पष्ट है या तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या बनेगा हमारा समीकरण 2a बराबर 4a। तो इस प्रकार हमारा ये सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था तो हमने क्या किया, सबसे पहले वर्गाव्यूह दिया गया था, वर्गाव्यूह को अपन ने क्या किया, सबसे पहले वर्गाव्यूह के दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर लिया। 2 का गुणा करने के बाद 2a इधर 2 का 1 से किया, पहली पंक्ति से किया 2a × 4a, फिर 2 का 4 से हुआ, तो 8 2 का 2 से हुआ। फिर इसको वर्गाव्यूह को सारणिक में बदल लिया, 2 का 4 से गुणा किया, 8 8 का 4 से 32, 32 में 8 गए तो 24, इधर 1 का 2 से 2, 4 का 2 से 8, 8 में से 2 गए -6। दोनों पक्षों में क्या किया 4 से गुणा, तो 6 को 24। अब इसकी और इसकी तुलना करें तो इसके दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। इस प्रकार इसको प्रूव किया। हाँ, जो अगला सवाल 3/3 का वर्ग है, वर्गाव्यूह है। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, उप सारणिक लेंगे। तो अव्यूह को क्या बनाएंगे, हल करने में सारणिक बनाया जाएगा। सारणिक कैसे बनेगा, a = 1 1 - 2, इधर क्या हुआ 2 1 - 3, 5 4 - 9। अब इसका क्या कर देंगे, r1 के सापेक्ष, जैसे पहले बताया था r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या आएगा, a बराबर इधर 1 आएगा, इधर 1 - 3 4 - 9, इधर क्या आएगा -1। अब आएगा हमारा 2, ये दबा लेंगे 2 - 3 5 - 9, फिर प्लस -2 क्या आएगा, इधर आएगा हमारा, इसको दबा लेंगे 2 1 5 4। अब इधर क्या होगा 1, इसका इससे किया तो -9, माइनस सूत्र में होता है 4 × 12 माइनस प्लस का 12, माइनस सूत्र जो है माइनस इसका तो प्लस का 12, -2 का गुणा 8 से किया तो 18, 5 × 15 प्लस का, ठीक, -2, इधर कितना हुआ 8 - 5, ये क्या हुआ 12 में 9 गई तो 1 × 3 -1 × -3, ये क्या हुआ -2 × 3, तो क्या हुआ 3 + 3 - 6, तो 6 - 6 बराबर 0। इसी प्रकार ही जैसे x का मान निकालना है, 2 सारणिक दिए हैं तो क्या करेंगे, इसका इससे गुणा कराएंगे, 2 × 1 - 5 × 4 बराबर 2x × x - 6 × 4, तो ये कितना हुआ 2 - 20 बराबर 2x² - 6 को
24 इधर घटा लिया तो कितना बचा 18 और ये कितना बचा इस साइड ले आए सो 24 ये कितना हुआ 2x स्क्वायर। अब 24 में से 8 गई तो बचा 6 2x स्क्वायर तो x स्क्वायर बराबर क्या हुआ 6/2 इसको इससे काट दिया तो x स्क्वायर बराबर 3 तो x बराबर प्लस माइनस √3। इस प्रकार यदि x की भी वैल्यू निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो इन सवालों को मैंने 4.1 एक्सरसाइज पढ़ाई। इस एक्सरसाइज में यदि कोई प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, और लाइक करें, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट।